तुम हर वक्त मेरी शराब पीते हो। मुझसे पूछा भी नहीं कि मुझे क्या क्या सुराग मिले हैं और हम आगे क्या करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हो तुम? मुझे क्या पता कि मैं क्या करूंगा। तो फिर? अरे तुम्हारा क्या मतलब है? बताओ किसने भेजा तुम्हें यहाँ? तो जिस दिन ये हादसा हुआ था, मैं उस हादसे की जगह पर मौजूद था और मैंने ये देखा कि सुंदरबन नगर के 2 लोग गायब हैं। उसमें से एक वैश्या है और दूसरी उसकी नौकरानी, और जो मर चुकी है वो उसकी नौकरानी है। अरे तुम बकवास कर रहे हो। तुम्हें लाश भी देखने नहीं मिली, फिर तुमने कैसे पता लगा लिया कि नौकरानी ही मरी थी? ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। ये चैंगेन की बात है। दक्षिण की वेश्याएं उत्तर की वेश्याएं से काफी अलग हैं। वेश्याएं जो दक्षिण में हैं, वो काफी कानूनी तौर पर काम करते हैं, और उत्तर की वेश्याएं गैर कानूनी तरीके से। जहाँ पर हादसा हुआ सुंदरबन नगर, वो चैंगमैन के उत्तरी दिशा में आता है। और यहाँ का और ये इतनी खूबसूरत औरत जो सुंदरबन नगर में है, ये काफी अजीब बात है। हाँ, अजीब है। जरा सोचो, क्या बात है। लोग अक्सर अच्छी जगह पर जाना पसंद करते हैं। तो मुझे बताओ, ये इतनी खूबसूरत औरत गैर कानूनी तरीके से क्यों काम कर रही है? जल्दी आइए। अरे मेरे साथ मजे कीजिए। मजा आएगा। आइए आइए। आ जाइए। हाँ हाँ, इधर ये इधर। मेरा है, मेरा मेरा, अरे मेरा है, मेरा है। अरे मुझे अरे मेरा, चाहिए, मुझे दो। ये मेरा है, मुझे दे दो। अरे मुझे दो। चाहिए। अरे क्या हुआ? कुछ हाथ नहीं लगा ना? जैसे कि एक कहावत है, आम दिनों पर दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं देता, लेकिन आज देखो, लोग भारी संख्या में आए हैं। लेकिन उसने ये भी कहा था कि वो एक इंसान का इंतजार जिंदगी भर करेगी। कौन? हमारे महाराज का। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसने सबके साथ सोने के लिए मना नहीं किया। उसके कई रिश्ते थे बहुत से लोगों के साथ। तुमने बहुत कुछ बताया, पर तुमने ये नहीं बताया कि आखिर नौकरानी ही क्यों मारी गई, और वो नहीं उसके कपड़े। जिस दिन यह हादसा हुआ, उसके कपड़े काफी झुलसे हुए थे, और अगर तुम राख को देखो तो वो कपड़े रुई के बने थे, रेशम के नहीं। और वो जो इतनी प्रसिद्ध महिला है, इतने सस्ते कपड़े तो नहीं पहनेगी ना। अच्छा, इसलिए अब हमें उसे ढूंढना है जो गायब हो चुकी है। फिर ये मामला जल्दी से सुलझ जाएगा। हाँ सही कहा। अगर वो आसानी से मिल जाती तो शाही सैनिक ये काम मुझ पर नहीं सौंपते। हाँ? और ये यूनुच यंग, ये इस मामले में नाक क्यों घुसा रहा है? इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम्हें ये नहीं जानना कि एक विषय ने इतना बखेड़ा क्यों खड़ा किया? क्यों माँ? अब उठ जाओ। क्या तुम ठीक हो? बताओ मुझे। इनन, तुम्हारी पहचान कराता हूं। मैंने खास तौर पर इस मार्शल आर्टिस्ट को बुलाया है तुम्हारी सुरक्षा के लिए। अच्छा, तुम मुझे कम समझते हो। मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, ये मेरा पीछा नहीं करेगी, और अगर इसने किया
तो मैं ये मामला छोड़ दूंगा। तुम ना थोड़ा आराम से काम लो, मेरा तुम्हें बताना फर्ज था। यहाँ जुबान की कीमत होती है। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारे मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, ये तो तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। लगता है तुम मुझे जबरदस्ती कर रही हो कि जो मैंने नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, ये केस खत्म होने के बाद मैं चली जाऊंगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी सुलझने वाला है, लगता है काफी वक्त लगेगा। क्या मैं ये मामला सुलझा नहीं सकता? ठीक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचती हो, और तो और मुझे तुम्हारी मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो बताओ, जिसकी मौत हुई उसका नाम क्या है? उसका नाम जिंगयुई है और नौकरानी का होंग। कौन मर चुका है? वो तो मुझे भी नहीं पता है। मुझे बताओ कि जिंगयू यहाँ पर कितने सालों से है? मेरे ख्याल से वो यहाँ 6 महीने से है। और ये बताओ कि जिंगयू का असली नाम क्या है? वो कहाँ से है? इस जगह के अलावा उसकी कोई और जगह है रहने के लिए? जनाब, मैंने अभी अभी ये सारी जानकारी उन अधिकारियों को दी है जो अभी अभी चले गए। तो मुझे वापस बताओ। लिखना शुरू करो। मैंने उनसे नहीं पूछा कि वो कहाँ से आई हैं। उसने कहा वो चांगान अपने रिश्तेदारों के पास आई हैं, लेकिन उनका पता भूल गई, इसलिए वो मेरे यहाँ रह रही थी। देखिए जनाब, मुझे इतना ही पता है उनके बारे में। मैंने लॉर्ड ली को काम छोड़कर घर जाने के लिए कहा, और कोई है जो पीठ पीछे बातें कर रहा है? महाराज, सब लोगों की इस पर अलग अलग राय है महाराज। लॉर्ड न्यू और लॉर्ड ली, उनकी कई सालों से आपस में बनती नहीं है। आपस में बनती नहीं? सही कहा। तुम्हारे हिसाब से मेरे लिए क्या करना सही रहेगा? मेरे हिसाब से बताओ मुझे, मैंने क्या गलती की है? मुझे नहीं पता, मुझे माफ कीजिए। एक मोती को धागे में ठीक से पिरोना चाहिए, उसे कुचलना नहीं चाहिए। सही कहा ना? हाँ, मैं सिर्फ आपकी भलाई चाहता हूँ महाराज। अगर मैं अपनी सारी हिम्मत एक साथ भी जुटा दूं, तो भी उनके बारे में मैं नहीं बोल सकता। महाराज सुनिए, मंत्रालय से खबर आई है। इनुचियांग, आपको प्रणाम पिताजी। तुम जा सकते हो, यहाँ पर आओ। जी। आज यहाँ किस लिए आए हो? मैं जिंदा हूँ या नहीं, ये देखने के लिए? आप शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छी बात है। है। गरम पानी ले आओ।
ये लीजिए। क्या दफ्तर में कुछ गड़बड़ है? हाँ पिताजी, सरहद पार तनाव का माहौल है। मुझ पर कितनी सारी मुश्किलें हैं। महाराज तो काफी चतुर है। हम जैसे पुराने नौकरों का क्या फायदा उनके होते हुए। पर अभी भी मुझे कुछ अधूरा सा लग रहा है। अगर ये हमारे लिए नहीं होता तो महाराज कभी राजगद्दी पर नहीं बैठते। सही कहा, लेकिन पिताजी हालात अभी पहले जैसे कहाँ रहे हैं। लोग इज्जत तो करते हैं, लेकिन आपकी। हमें लड़ना ही नहीं, टक्कर भी देनी है। तुम जरा दिमाग से काम करो। जी। लीजिए लीजिए, अनमोल चीज है, एक बार देखिए तो। अरे नजर तो डालिए। आइए आइए, देखिए बहुत ही अच्छी चीज है, कमाल की है। एक बार लेकर ये कवि यहाँ क्यों रह रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आइए आइए। इसमें ना समझने वाली बात क्या है? यहाँ पर काफी सारे हैन के लोग व्यापार करते हैं। कई लोग तो पश्चिमी रेगिस्तान से भी आते हैं। तो ये वांग गुचान वो आधा हु वंशज का है। उसके पिताजी पश्चिमी इलाके के वकील थे। वो परिवार के पूरा विरुद्ध था। उसे कविता और पेंटिंग का बहुत शौक था। उसका नाम भी इस मामले में शामिल है। अरे परेशान क्यों होते हो? एक बार लेकर तो जाओ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, हम है ना। काम का तुम भी ना। क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारे साहब से मिलना चाहता हूँ। त्रिवेंग, भागो, कर्जा वसूलना है। अरे कहाँ है वो? शायद खिड़की से भाग गया। चलो। जिंगयू कहाँ पर है? मुझे क्या पता। उसकी मौत नहीं हुई है और तुमने उसे 2 दिन में देखा ही होगा। कौन हो तुम? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि मिस जिंगयू कहाँ पर है तो शायद वो मर सकती है। और तो और वो 1 बार बच सकती है, 2 बार नहीं। बदकिस्मती से जिंगयू आग में जलकर मर गई और ये सब जानते हैं कि वो कितनी जवान थी। पर अब कुछ नहीं कर सकते। जो होना है वो हो गया। यहां पर तुमने काफी पेंटिंग्स की है। खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता है। मैं उतना काबिल नहीं हूं और मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिला। और अब इस बात का मुझे पछतावा हो रहा है। इन 2 दिनों में तुमने कोई पेंटिंग नहीं बनाई? वो चली गई है, अब उसे कैसे याद करे? ये जगह देखकर ऐसा लगता है तुम्हारी अब तक शादी नहीं हुई। एक इंसान काफी काबिल होना चाहिए। तुम्हारा मतलब है कि पूरी दुनिया को ठगना चाहिए? ज्यादा चालाक मत बनो। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों यहाँ औरत के इत्र की खुशबू आ रही है। अगर आपको सच बताऊं तो मैं किसी से प्यार करता हूं। कभी कभार वो मेरे घर आती है। वो साफ साफ झूठ बोल रहा था। तुम्हें जानना है कि ये मैंने कैसे पहचाना कि वो झूठ बोल रहे हैं? उस इत्र की खुशबू ने उसका मुंह खोल दिया। हाँ? मुझे लगता है जिंगुई को जरूर वैंग गुचान ने ही छुपाया है। चलो वापस चलते हैं। हाँ?
अगर तुम वापस झिंगुई के पास चली गई तो मुझे लगता है कि हम इस गली से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वैसे लॉर्ड पे ने तुम्हें मेरे साथ किसी और बहाने से रखा है, नहीं? चुप रहो। तब तक मैं जरा इनसे निपट के आया। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रहा हूं कि मैं एक मार्शल आर्ट का गुरु हूं। पहले ही कह रहा हूं पीछे हट जाओ, वरना इतना पिटोगे कि नानी याद आ जाएगी। ए टकले, चल घर निकल। यहाँ से भागो, यहाँ से निकलते हैं, जल्दी जल्दी जाओ। मेरी मदद करो। मुझे यकीन नहीं आता शाही सैनिक लुटेरे बनकर आए थे। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। वो भूकंप काफी अजीब था। हाँ, अरे बहुत ही बहुत अजीब। ही था। लॉर्ड गुओ, लॉर्ड गुओ, आपको प्रणाम महाराज। जीते रहो। बाकी सब बाहर जाओ। जैसा आप कहें महाराज।